नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी छोटा उदेपुर की, जहां सुअरों के आतंक से नगरवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में झकनावदा नगर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटा उदेपुर जिले के नसवाड़ी में मेमन कॉलोनी में सुअरों के आतंक से लोग दहशत में हैं। घर के आंगन में खेल रही 3 वर्षीय बच्ची पर सुअर ने हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर 5-6 जगह गंभीर चोटें आई। बच्ची को तुरंत बचाकर उपचार के लिए राजपीपला सिविल अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद ग्रामीणों और महिलाओं ने सुअर पालकों और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और सुअरों को हटाने की मांग की है। નથી ઉમેદવાર, નથી સભ્ય, નથી સરપંચ, કોઈ જ જવાબ આપતું નથી। અમે અમારા બાળકોને પણ અહીંયા બહાર કાઢી શકતા નથી કે અમે પણ નીકળી શકતા નથી, તો શું અમારે આખો દિવસ ઘરમાં જ પુરાઈ રહેવાનું? અમે બહાર નીકળે છે। કાલે મારી છોકરાની છોકરીને ભૂંડ બરાબર પકડી ગયા અને એને 4-5 ઠેકાણે બચકા ભર્યા। તાત્કાલિક એને સરકારી દવાખાને નસવાડી લઈ ગયા, ત્યાંથી ઇમરજન્સીમાં તાત્કાલિક રાજપીપળા સિવિલમાં લઈ ગયા। ત્યાં જે 2 દિવસથી ત્યાં દાખલ છે અને મારી 3 વર્ષની પોતરી છે, એને કેટલી તકલીફ થતી હશે અમને ખબર છે। માટે કોઈ જવાબ આપતું નથી ને આ ત્રાસ વહેલામાં વહેલા दूर થાય, નહીં તો પછી અમે આગળ કોર્ટમાં જવા। छोटा उदेपुर से सीनियर संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। देवास में आरटीओ ने स्लीपर बसों पर सुरक्षा मानकों की सख्त जांच की। जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान के निर्देशन में जांच दल ने रविवार सुबह 4 बजे से बसों की जांच कर 18 बसों से नियम विरुद्ध लगे पार्टीशन गेट हटवाए और आपातकालीन दरवाजा और खिड़की सीटों की स्थिति सुधरवाई। 62 बसों में से 12 में सुरक्षा संबंधी कमी पाई गई, जिन पर कुल 51,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कमी पाई गई बसों को नोटिस जारी कर तुरंत सुधार की हिदायत दी गई है। आरटीओ ने बताया कि सभी मार्गों पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। बरोड़ा वाघोड़िया के एमएलए धर्मेंद्र सिंह वाघेला के आशीर्वाद यात्रा के तहत आज गोरज, रोजियापुरा और कोटांबी से माताओं और बहनों के लिए 8 बसों का इंतजाम किया गया और इस यात्रा में 500 से अधिक महिलाओं ने सारंगपुर, भावन नगर, कोट गणेश दर्शन किया। सफर के दौरान माताओं और बहनों ने एमएलए धर्मेंद्र सिंह वाघेला का निस्वार्थ प्रेम और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। जय जय श्री राम। आज रोज वाघोड़िया गाम खाते गोरज गाम तथा रोजियापुरा થી માન્ય શ્રી એમએલએ સાહેબ ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુ તરફથી આશીર્વાદ યાત્રા રૂપે આ બધા ગામોની બહેનો આશરે 500 જેટલા લેડીઝો યાત્રાએ જાય છે, તે બદલ બાપુનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ભારત माता की जय। गुजरात से सीनियर संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना क्षेत्र के ग्राम रैंसो में अस्थाना परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और श्रीराम कथा के कार्यक्रम में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। विंध्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री लक्ष्मणाचार्य जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का प्रसंग प्रस्तुत किया, जबकि सायंकाल में पंडित श्याम शास्त्री ने ओजस्वी वाणी से श्रीराम कथा का वर्णन किया। महाराज ने नृसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की रक्षा का प्रसंग भी साझा किया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान गिरिजा शंकर अस्थाना, पवन कुमार और राजीव कुमार अस्थाना ने कथा व्यास का माल्यार्पण कर व्यासपीठ को प्रणाम किया। रैंसो और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में कौशलेंद्र प्रताप सिंह, अरुण शुक्ला, अनुराग सिंह और मनोज गुप्ता भी मौजूद रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। परभणी जिले में चल रहे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की पृष्ठभूमि में सर्किलवार समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में आज 18 जनवरी को पेड़गांव सर्किल के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की ओर से विधायक राजेश विटेकर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी संतोष देशमुख, रोहन सामाले, गंगाधर जवनजाल, मनोज राउत, साथी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक और ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक राजेश विटेकर ने कहा कि हाल ही में नगर परिषद और महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं और आगामी 5 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। उनका उद्देश्य जिले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। बैठक के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया और पेड़गांव और सर्किल क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिल्हा परिषदेची निवडणूक मागच्या अनेक दिवसापासून प्रलंबित होती। स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मुख्य 3 संस्थांच्या निवडणुका
अनेक दिवसापासून प्रलंबित होत्या, ज्यातले 2 टप्पे पूर्ण झालेले आहेत, नगर परिषद, महानगर परिषद. आता जिल्हा परिषदचे उद्या 5 तारखेला त्याचं मतदान होणार आहे आणि निश्चित उद्यापासून 3 दिवस नामनिर्देशनसाठी शिल्लक आहे. अनेक मतदारसंघामध्ये परभणी जिल्ह्यातले 54 सर्कल आहे, त्या 54 सर्कल मध्ये अनेक उमेदवार आमचे निश्चित झालेले आहेत आणि आजही अनेक ठिकाणी आम्ही एक प्रबळ, चांगले, सक्षम, सुशिक्षित आणि जनतेसाठी काम करणारे उमेदवार आम्ही त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्याची उद्या आम्ही सकाळी पूर्ण उमेदवारांची यादी जाहीर करणार आहोत. प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहेबांनी आपल्यावर स्टार प्रचारक म्हणून जिम्मेदारी दिलेली आहे जिल्ह्याची. कशा पद्धतीने निश्चित स्वरूपामध्ये जिल्ह्यामध्ये एकमेव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मी आमदार आहे, जिल्हाध्यक्ष आहे आणि मी तर खरं तर त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो, धन्यवाद देतो की त्यांनी माझी स्टार प्रचारकपदी त्या ठिकाणी नियुक्ती केलेली आहे. परंतु आज त्या ठिकाणी त्यांचे धन्यवाद देत असताना जी काही जिम्मेदारी त्यांनी माझ्या खांद्यावर दिलेली आहे, ती चांगल्या पद्धतीने निभावून पक्षाला न्याय देण्याचं काम माझ्या माध्यमातून त्या ठिकाणी करेल. परभणी महानगरपालिकेमध्ये कुठेतरी राष्ट्रवादी कमी पडली असं वाटतं. काय वाटतं आपल्याला? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं 65 पैकी जवळपास स्वतंत्र, सत्तावान आणि युतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार यांच्यासोबत 63 उमेदवार आम्ही या निवडणुकीमध्ये दिले होते. परंतु परभणी शहरातील जनतेचा कौल काही वेगळाच आम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. काही उमेदवार आमचे उमेदवार एक अल्पमतानं, काही 50 मतानं, 100 मतानं, 22 मतानं असा आमच्या काही उमेदवारांचा पराभव झालेला आहे आणि अशाही परिस्थितीमध्ये आम्ही सर्वांनी मिळून, मी असेल, प्रताप देशमुख जी असतील, विजय जामकर जे असतील, अक्षय देशमुख जे असतील, आमच्या सर्वांच्या वतीने एक चांगल्या पद्धतीचा प्रयत्न झालेला आहे. त्यामध्ये आमचे 11 उमेदवार चांगल्या पद्धतीने निवडून आलेले आहेत. निश्चित त्यांच्या माध्यमातून या शहराचा विकास करण्यासाठी आम्ही कधीही कमी पडणार नाही. बेळगाव सर्कल मधून संतोष देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून काम करत आहेत आणि त्यांचं आज बऱ्याच जणांनी नाव घेतलेलं आहे. काय वाटतं त्यांच्या संदर्भात? निश्चित त्यांची सर्व कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की या बेळगाव सर्कल मधून संतोषराव देशमुख यांना उमेदवारी दिली पाहिजे आणि निश्चित मी सुद्धा त्याच मताशी आहे आणि दुसरं कोणी तिथं इंटरेस्टेड नाहीये, दुसरी कोणी उमेदवारी मागणी केलेली नाहीये. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवाराची निश्चित आम्ही उद्या सकाळी घोषणा करणार. परभणी से सी न्यूज संवाददाता कुमार सालेगांवकर की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई में गहोई वैश्य समाज ने हर्षोल्लास और गरिमा के साथ 15वां गवोई दिवस मनाया। आयोजन का शुभारंभ मिलोनीगंज स्थित मां सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना और आरती से हुआ। इसके बाद भव्य चल समारोह और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सामाजिक ध्वजारोहण, भजन कीर्तन और गीत वचन प्रस्तुत किए गए। मुख्य कार्यक्रम सांदीपनी गार्डन में आयोजित हुआ, जहां वरिष्ठ जनों और मेधावी छात्रों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, सामूहिक भोजन और पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष भाजपा कमलेश सुहाने और विशिष्ट अतिथि बद्री प्रसाद सरावगी, डॉक्टर रमेश बेहरे, शंकरलाल कुदराहा, मंगल प्रसाद रिरोसोलिया, ब्रजकिशोर गुप्ता, अवध बिहारी बेहरे और बाबूलाल चौदहा मौजूद रहे। अध्यक्षता पवई समाज अध्यक्ष गणेश डेगरे ने की। हमारी समाज के जो आराध्य हैं भगवान सूर्यदेव हैं और मकर संक्रांति के बाद उनका दशा परिवर्तन होता है। इसके उपलक्ष्य में जी हम कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं। या माँ कलेही और भारतीय सरकार की पावन धरा में 15वां आयोजन हमारे पवई नगर में सभी सजाती बंधुओं के सहयोग से संपन्न हो रहा है और इसमें सभी का सहयोग रहता है। हमारी गहोई समाज पवई नगर में एकता और अखंडता का एक जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर एक वैचारिक समरसता आपको दिखेगी और इन कार्यक्रमों के जरिए से हम समाज को संगठित कर एक नई दिशा देना चाहते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाता है, साथ ही हमारे समाज के जो मेधावी छात्र हैं उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में हम करते हैं। साथ ही बच्चों को उत्साहित करने के लिए उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे मंची कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे समाज के माननीय कमलेश सुहाने जी, जिलाध्यक्ष मैयर मध्य प्रदेश, मुख्य अतिथि के रूप में कुछ ही पधारे हैं। उनका हम गहोई वैश्य समाज पवई की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आते हैं? हमारे इस कार्यक्रम में हम स्थानीय स्वजाति बंधुओं को तो आमंत्रित करते हैं, साथ ही यह हमारा जो कार्यक्रम है क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो इसमें हम टिकरिया, आपका बिसानी हो गया और वहाँ मोहंदरा हो गया, सिमरिया हो गया और टाई हो गया और कृष्णगढ़
और आसपास ये हथकुरी, देहटा, ये सारे बनौली, बड़खेरा, आसपास के सभी को आमंत्रित करते हैं हम कार्यक्रम के लिए, और सभी का सहयोग रहता है, सभी उपस्थित होते हैं और सभी का आशीर्वाद हमारी समाज के ऊपर बना रहता है। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रायबरेली में सेमरी ग्राम पंचायत अंतर्गत जगन्नाथगंज गांव में शुक्रवार की रात ठंड से 41 वर्षीय नई मोहम्मद पुत्र असगर अली शेख की मौत हो गई। पक्का घर न होने और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण नईम रात को प्लास्टिक तिरपाल के नीचे सो रहा था। पत्नी सकीना बानो ने आग और मोटे कपड़ों से बचाने की कोशिश की, लेकिन ठंड से वो बच नहीं पाया। परिजनों में पत्नी और 4 बच्चे गहरे सदमे में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी और योजनाओं के सही क्रियान्वयन में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। यह घटना ठंड के मौसम में गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाती है। रायबरेली से सीनू संवाददाता अमन गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के अकोदिया ग्राम स्थित माधव बस्ती में संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समस्त जाति समुदाय की बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि भगवान आचार्य संत विनोद नागर, गोविंद जाने, वक्ता सुधा यादव और हरिओम मेवाड़ ने हिंदू समाज को जात पात से ऊपर उठकर एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। सम्मेलन में क्षेत्र की सुप्रसिद्ध भजन गायिका उर्मिला मेवाड़ ने सुमधुर भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। कार्यक्रम में हिंदू कार्यकर्ता और पूर्व सरपंच राकेश सिंह मेवाड़ का स्वागत सम्मान किया गया और साथ ही सभी मंदिरों के पुजारियों का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र मेवाड़ ने किया और आभार संयोजक संतोष मेवाड़ ने व्यक्त किया। आयोजन शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, संघ शताब्दी वर्ष में पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। समग्र हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, उनमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए। तो उसी कड़ी में आज हमारे अकोदिया गांव की माधव बस्ती का जो कार्यक्रम है, सर्व हिंदू समाज का एक सामूहिक भोज और सभी को एक साथ बैठ कर के भोजन कराना, सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे जो कुछ बाहर से वक्ता आए थे उनके भी उद्बोधन हुए। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि अब जो है सर्व हिंदू समाज को एक जाजम पर आना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। हम देख रहे हैं पूरे देश भर में आज खबरों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को किस प्रकार काटा जा रहा है, हमारे देश में और कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुका है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के हिंदुओं को अब एक साथ आना पड़ेगा, एक आवाज़ में, एक सुर में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, लेकिन अब ना हिंदू बटेगा ना हिंदू कटेगा। भारत माता की जय। ये माधव बस्ती अकोदिया ग्राम का हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ, जो हमारी नज़र में तो बहुत ही सफल आयोजन रहा, क्योंकि इसमें सर्व जाति के सभी लोगों हम एक साथ एक जाजम पर बैठे, एक साथ भोजन किया, एक साथ हमने सारे हमारे साधु संतों को सुना। गोविंद जाने हमारे बीच में आए थे, उन्होंने हिंदुत्व को हम कैसे एक रह सकते हैं, एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, और जब हम एक हैं तो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये देश हिंदू धर्म अनुयायियों का देश है, हिंदुओं का देश है। तो हम अगर एक हैं, एक साथ हैं, तो यही हमने संदेश यहाँ देने का प्रयास किया। हमने एक जाजम पर बैठकर सारी जात पात को ख़त्म करके भोजन किया है, सबने सुना है, और हम आगे भी इसी प्रकार से सारे हिंदू मिलकर इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए लालायित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। भीमा नदी में बड़े पैमाने पर फैली जल पर्णी और पुणे शहर की ड्रेनेज लाइन से नदी में छोड़ा गया दूषित पानी पारगांव, दौड़, पुणे, राजनांदगांव, सांडस और नागर गांव के नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। नदी का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है, जिससे पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि तीनों क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दूषित पानी के कारण गांव में त्वचा रोग, पेट की बीमारियां, मच्छरों का प्रकोप और अन्य संक्रमण बढ़ रहे हैं। पशुओं को भी ये पानी पीने से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुणे शहर की ड्रेनेज का दूषित पानी सीधे नदी में छोड़ना तुरंत बंद किया जाए, नदी में फैली जल पर्णी को शीघ्र हटाया जाए। वहीं भीमा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए ठोस योजना लागू की। शेरपुर से सीनू संवाददाता संजय सुभाष चौहान की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में रविवार के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन शहर भर की व्यापक सहभागिता के साथ धूमधाम से किया गया। आयोजन से पहले
नगर में उत्साह का माहौल देखा गया। नगर के बड़ी संख्या में नागरिक और महिलाएं कल्लू चौक से कलश यात्रा निकालकर सभा स्थल तक पहुंची। सम्मेलन के दौरान सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं दोपहर में उपस्थित जनसमूह के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देने का प्रयास किया गया। सिवनी मालवा के समाजसेवी दीपक पालीवाल ने कार्यक्रम में आए सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन थाना के बगल पूर्व दिशा में रविवार सुबह करीब 10 बजे अचानक थाने द्वारा जब्त की गई वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया और 2 4 व्हीलर वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि सुबह अपने छत पर ब्रश करते समय उन्होंने धुआं निकलते देखा। शुरू में उन्हें लगा कि कहीं झाड़ी में आग लगी है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही गश्त कर रहे पुलिस जवान जब्त वाहन स्थल पर पहुंचे। आग विकराल हो चुकी थी, लेकिन पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए हरकत में आए। घटना में जब्त किए गए 7 वाहनों में से 2 4 व्हीलर वाहन पूरी तरह जल गए। अन्य वाहनों को नुकसान से बचाया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। आग कैसे लगी इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसकी जाँच जारी है। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। छतरपुर क्षेत्र में स्थित महाराज छत्रसाल जगत सागर मेला महोत्सव का भव्य और उत्साहपूर्ण शुभारंभ किया गया। ये मेला लगभग 25 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है और ग्रामवासियों के सहयोग और सामूहिक सहभागिता से हर वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न होता है। ये मेला न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। उद्घाटन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी अर्चना गुड्डू सिंह, महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के अध्यक्ष भरत पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरपंच बहन कुमारी अप्पू राजा सोनी ने सभी अतिथियों का ग्रामीणों की ओर से पुष्पमालाओं से स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, वरिष्ठ नागरिक, युवा और महिलाएं मौजूद रहे और मेला महोत्सव में बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। आप मऊशानिया सरपंच है, आप जो मेला भरा इस मेले के संबंध में आप क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? सर्वप्रथम मैं महाराजा छत्रसाल की वीर भूमि मऊसानिया में आयोजित होने वाले इस 10 दिवसीय मेले में आप सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी हमारे क्षेत्र के इस मेले में, हमारे ग्राम के इस मेले में ज़रूर पधारें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो मेला का एक जो दिन निकलते हैं मेले में, वो कहीं ना कहीं गांव के लिए, वहाँ की जनता के लिए बहुत ही उत्सव का दिन होते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह से तैयार होते हैं, सुबह से बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब अपने माता पिता के साथ में, अपने मित्रों के साथ में मेला जाएंगे। और चूँकि कुछ वर्षों से हमारे मेले को, हमारे जो जगत सागर मेला है, इसको थोड़ा सा क्षति पहुँची है, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही गांव का सहयोग, या कह सकते हैं लोगों का सहयोग थोड़ा सा कम मिला है। बट अब हम ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साथ में लेके काम कर रहे हैं कि हमारा ये गांव का मेला बहुत बहुत आगे जाए। और जैसे कि नौगांव और छतरपुर के मेले को एक क्षेत्र में एक पहचान मिलती है, हमारे महाराज छत्रसाल के इस धरोहर को, इस मेले को भी एक पहचान मिले। और मैं आप सभी को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि इस मेले में ज़रूर पधारें। धन्यवाद। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।